न्यायालय में लंबित भूमि विवाद के डिग्री आदेश होने के साथ ही चिट्ठा कुर्रा बनाए जाने की पुष्टि होने के बावजूद रास्ते के निर्माण में जबरन अवैध तरीके से मकान बनाकर अवरोध उत्पन्न करने को लेकर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंटू मिश्रा ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मामला कर्नलगंज तहसील अंतर्गत पूर्व कर्नलगंज ग्रामीण क्षेत्राधिकारी आवास के पीछे का है, जहां की जमीन जिसको लेकर विवाद माननीय उपजिलाधिकारी न्यायिक के न्यायालय पर विचाराधीन था और इसी मामले में उपजिलाधिकारी न्यायिक के न्यायालय से आदेश होने के बाद मामले का निस्तारण किया गया तथा वादी और प्रतिवादी गण को आदेश देते हुए अपना अपना निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए स्वतंत्र किया गया, जिसके बाद वादी पिंटू मिश्रा के द्वारा अपनी ज़मीन पर सुलहनामा और न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्माण कराना शुरू किया गया। लेकिन आरोप है कि प्रतिवादी गण पुष्पा देवी आदि के द्वारा उनके रास्ते की भूमि में अवरोध उत्पन्न करते हुए निर्माण करा लिया गया, जिसको लेकर वो लगातार न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वादी पिंटू मिश्रा का आरोप है कि बिना किसी बात के विपक्षी पुष्पा देवी आदि ने उनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा निर्माण कार्य को रोका नहीं गया और इसी के चलते उनके ज़मीन पर बनाए जा रहे रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि न्यायालय के आदेश के बाद भी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और न्यायालय से आदेश होने के बाद भी इस मामले पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और कैसे अवैध तरीके से निर्माण कराकर अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार मिश्रा और पिंटू मिश्रा। पिंटू जी, ये बताइए कि आपने एक शिकायत की है जिसमें आपने बताया है कि सरकारी जो रास्ता नियमानुसार बताया गया था उसका कोई उल्लंघन हुआ है, कोई विवाद हुआ है, क्या मामला है? माननीय न्यायालय द्वारा इस बंटवारा का आदेश हुआ। इस बंटवारे में हमको जो ये रास्ता मिला है, फ्रंट के रूप में मुझे केवल रास्ता ही मिला, क्योंकि मेरी ज़मीन आगे 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 थी। हमने सुलह कर लिया और सुलह में जो हमको सरकारी रास्ता मिला है, उस रास्ते को पुष्पा देवी उस रास्ते पर निर्माण करके उस रास्तों को अवरुद्ध कर रही हैं और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगा रही है। मैं हैरान परेशान हूँ। मैं माननीय प्रशासन से शासन से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो कुर्रे चिट्ठे में रास्ते में जो अवैध निर्माण कर रही हैं उसको हटवाया जाए और मेरा रास्ता बहाल करवाया जाए। तो ये समस्या कब हुई है? यह समस्या अभी 3-4 दिन से पुष्पा देवी उसमें निर्माण कर रही हैं। लाख यहाँ गुहार करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसका निर्माण कार्य जारी रहा। उसने इतना निर्माण कार्य कर लिया है। अब मैं शासन से अपील करता हूँ कि उस रास्ते को खुलवाया जाए और निर्माण कार्य को गिरवाया जाए, जिससे मेरा रास्ता बहाल हो। जब निर्माण हो रहा था तो आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? शिवमंगल मौर्य ने शिकायत की थी, क्योंकि उसका अंश जो शिवमंगल मौर्य पाए हैं उसमें भी उसका अंश बाधित हो रहा है कि एक तो ज़मीन दक्षिण से उत्तर उसकी ज़मीन कैसे एक होगी। ये स्थल परीक्षण कर ले आप और देख लें। मैं माननीय न्यायालय का अनुपालन कर रहा हूँ, पूरा चिट्ठा का अनुपालन कर रहा हूँ और वो कोई न्यायालय की अवहेलना कर रही है पुष्पा देवी। जो आप शिकायत किए थे क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? शिकायत पे यही आश्वासन मिला कि नहीं, आप धीरज रखिए, आपका हर काम होगा, लीगली होगा। कल माननीय तहसीलदार साहब भी स्थलीय परीक्षण यहाँ किए, उन्होंने भी देखा और कहा कि आप केवल अपने कुर्रे चिट्ठे के अनुरूप ही आप कोई कार्य करवाना, उसके विपरीत आप कोई कार्य मत करवाना। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ, मैं माननीय न्यायालय के आदेश कुर्रा चिट्ठा का अनुपालन नहीं कर रहा हूँ तो मुझे दोषी करार दिया जाए। यदि इसमें 3 फरीकें हैं, एक मैं, मेरी पत्नी सुनीता मिश्रा, नंबर 2 शिवमंगल मौर्य आदि, नंबर 3 उधर पुष्पा देवी, उनके लड़के आदि। अब वो अपने अपने जो बंटवारे में उनको विभाजन में जो उनको ज़मीन मिली है, सभी सुचारू रूप से उसमें अपना अपना कार्य करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको लड़ाया जाता है, उनको उनके दिमाग में गलत भावना पैदा की जाती है कि वो लड़ाई झगड़ा यहाँ जारी रखें
और सबको, हमको, शिवमंगल मौर्य को परेशान करे कि हम लोग मुकदमा पेशी चलते रहें। हम आपसे अपील करते हैं, हम व्यापारी आदमी हैं, हम बहुत हैरान परेशान हैं। हम बच्चों को इस मुकदमा पेशी से हम बहुत दूर रखना चाहते हैं। कृपया आप सब मेरी बात को सुने और हमको न्याय चाहिए।